आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। कहा जाता है कि दुनिया के सबसे कठिन कार्यों में से है किसी को हंसाना, और यही तमाम कॉमेडियन की भूमिका काफी अहम हो जाती है। लेकिन क्या कॉमेडी का अर्थ ये होता है कि इसकी आड़ में आप कुछ भी बोलने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं? सार्वजनिक मंचों पर किसी के धर्म आस्था का मजाक उड़ाने से लेकर क्या आप अपने ही माता पिता को अपमानित करने की आजादी आपको मिल जाती है? नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI, जो है देश का सबसे विश्वसनीय ऑल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल, और मैं अवनीश तिवारी आपको अवगत कराऊंगा स्टैंड अप कॉमेडी के नए चरण से, जो लोगों की आस्थाओं का मजाक उड़ाने से लेकर देश को बदनाम करने और अब माता पिता को घटिया बोलने तक पर आ गया है। हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पूर्व यदि आपको हमारे विचार पसंद आते हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी फॉलो कर लें। तो अविलंब आरंभ करते हैं। दरअसल इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रही है, जहां एक स्टैंड अप कॉमेडियन अपने ही माता पिता के लिए घटिया और गंदगी जैसे शब्दों का प्रयोग करती नजर आती हैं। वीडियो में वह कहती हैं, मैं अपनी मम्मी की मर्जी से शादी कभी नहीं करूंगी क्योंकि मैं अपने पापा को रोज देखती हूँ। क्या घटिया चॉइस है मेरी मम्मी की, बहुत वाहियात, उनके कानों पर वाल वाल, वो हो बहुत ज्यादा गंदगी। यूं सार्वजनिक मंचों पर अपने माता पिता को अपमानित करना, उनका मजाक उड़ाना भला कौन सी कॉमेडी है? यह हमारी संस्कृति का हिस्सा तो कतई नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ माता पिता को भगवान का दर्जा दिया जाता है। लेकिन इन कल के आए स्टैंड अप कॉमेडियंस ने माता पिता को मजाक का जरिया बनाकर रख दिया है। क्या वीर सावरकर ने अंग्रेजों से माफी मांगी? अकबर महान था, कर्ण सबसे बड़ा दानवीर था और दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल। ये सब झूठ है, मिथ्या है, फेक है। ऐसी भ्रांतियों को फैलाने वालों का कपार फोड़ा जाएगा TFI के इतिहास और संस्कृति चैनल पर। ऊपर वाले लिंक को दबा के सब्सक्राइब करिए। वैसे तो हास्यबोध हमेशा ही हमारे देश का एक हिस्सा रहा है, लेकिन आज अगर देखें तो हमारे देश के कुछ हास्य कलाकार विदेशी हास्य की नकल करने और कभी अपनी ही संस्कृति का अपमान करने, कभी देश के सामाजिक मुद्दों पर कटाक्ष करने को ही स्टैंड अप कॉमेडी समझ रहे हैं। लेकिन अब तो हद ही हो रही है, क्योंकि अब ये स्टैंड अप कॉमेडियन कॉमेडी के नाम पर अपने ही माता पिता का अपमान करने में भी हिचकिचाहट महसूस नहीं कर रहे। ऐसा प्रतीत होता है कि स्टैंड अप कॉमेडी का यह कोई नया चरण है, परंतु यह गलती केवल कॉमेडियंस की ही नहीं है। ये गलती कुछ हद तक इसे देखने और इस फुहड़ता पर ठहाके लगाने वाले दर्शकों की भी है। यदि आप अधिकतर इन तथाकथित स्टैंड अप कॉमेडियन के शो को करीब से देखेंगे तो इनमें कॉमेडी और अच्छे जोक्स कम और अश्लील बातें और गालियां अधिक पाएंगे। अब इसी में परिवर्तित हो चुकी है आजकल की कॉमेडी। एक समय ऐसा था जब वास्तव में कई कॉमेडियन हमें बिना गालियों और बिना अश्लील बातों के हंसाया करते थे, परंतु आज कॉमेडी के नाम पर ऐसे चुटकुले सुनाए जाएंगे जिनका वास्तविकता से दूर दूर तक कोई नाता नहीं होता और यह एजेंडे से भी भरे होते हैं। यह लोग कॉमेडी की आड़ में किसी भी धर्म आस्था को ठेस पहुंचाने से लेकर दूसरे देशों के सामने अपने देश की छवि खराब करने तक से पीछे नहीं हटते। इसके कई कई उदाहरण आपको देखने को मिलते रहते होंगे। आपको शायद स्टैंड अप कॉमेडियन वीरदास की टू इंडियाज नाम की एक वाहियात कविता याद ही होगी, जो उन्होंने अमेरिका में एक कार्यक्रम में सुनाई थी। वीरदास की कविता कुछ इस प्रकार थी, मैं एक ऐसे भारत से आता हूँ जहां हम दिन में महिलाओं की पूजा करते हैं और रात में उनका सामूहिक बलात्कार करते हैं। उनकी इस कविता पर काफी विवाद भी हुआ था और उन पर आरोप लगे थे कि वीरदास ने अपनी कविता के जरिए भारत की छवि धूमिल करने का प्रयास किया। अब यह सुनने वाला व्यक्ति यही मानने लगेगा कि भारत में बलात्कार रोजमर्रा की घटना है। आखिर वह इस पर विश्वास क्यों न करे? इसे कहने वाला खुद एक भारतीय ही तो है। देखा जाए तो आजकल के स्टैंड अप कॉमेडियंस ने कॉमेडी में अश्लीलता, फुहड़ता को ठूस ठूस कर भर दिया है। मूवर्स एंड शेकर्स से शुरू हुई यह कॉमेडी आज निचले स्तर की ओर जा रही है, क्योंकि अब बस यह सामाजिक मुद्दे, लैंगिक भेदभाव, माता पिता आदि पर व्यंग्य करने तक ही सीमित रह गई है। इसमें से हास्य तो न जाने कहां गुम हो गया। अगर सही मायनों में देखा जाए तो हम उस भारत में हैं जहां राजू श्रीवास्तव जैसे स्टैंड अप कॉमेडियन का जन्म हुआ। दुर्भाग्य की बात यह है कि आज वो हमारे बीच नहीं है। राजू श्रीवास्तव की उस विरासत को आगे बढ़ाने और सहेजने की हमें बहुत आवश्यकता है, जहां उन्हें लोगों को हंसाने वाले कंटेंट के लिए न ही राजनीति की बैसाखी की आवश्यकता पड़ती थी, न ही अश्लीलता फुहड़ता की और न ही किसी के अपमान की।